दोस्तों बिहार में एक नई भर्ती निकलकर आ चुकी है और यहाँ पे आप देखेंगे 3 प्रकार के अलग अलग पदों भर्ती है, जिसमें आप देखेंगे कार्यालय परिचारी मुंशी 3 पद हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद हैं और कार्यालय सहायक क्लर्क के 3 पद हैं। और ये तीनों वैकेंसी का जो है आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको फॉर्म को भरना है मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। ये जो है बिहार शरीफ नालंदा से वैकेंसी निकल कर आ रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जिला नियोजनालय नालंदा बिहार शरीफ के अंतर्गत ये भर्ती निकल कर आ रही है और अच्छे खासे पद आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी रहती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 6 वैकेंसी है, सॉरी 7 वैकेंसी है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये 7 वैकेंसी अच्छी है और इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई आपको जो है एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल यहाँ पे आपको फॉर्म भरने हैं और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी है। अगर हम बात करें कार्यालय सहायक क्लर्क की 3 वैकेंसी है, इसमें स्नातक आप कर रखे हुए हैं। हिंदी और अंग्रेजी में आपको 30 शब्द टाइपिंग प्रति मिनट तथा कंप्यूटर का ज्ञान है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 रुपये आपको प्रति माह सैलरी देखने को मिलेगा। दूसरा है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 पद, जिसमें स्नातक आपको बोला कि मतलब ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इसमें भी आपको 30 शब्द टाइपिंग जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसमें 19,000 सैलरी आपको प्रति माह देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार्यालय परिचारी या मुंशी के 3 पद हैं, जिसमें मैट्रिक पास चाहिए और साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। 13,000 सैलरी मिलेगा। अब यहाँ देखिए बताया गया कि ये संविदा के आधार पर नियुक्ति यहाँ पे होने वाली है। आपका जॉब लोकेशन जो है नालंदा बिहार शरीफ रहने वाला है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, संयुक्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा। मतलब अगर मान लीजिए आप इस पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग जो है लिफाफा तैयार करना होगा, अलग आवेदन फॉर्म प्रिंट आउट करके भर के भेजना होगा। अगर आप चाह रहे हैं इसके लिए भी आवेदन करना तो इसके लिए अलग से आपको फॉर्म भर के भेजना होगा। यहाँ बताया गया है कि आवेदन विहित प्रपत्र में पूरी तरह से सही भरकर एवं हस्ताक्षरित फोटो आवेदन के साथ चिपकाए तथा आवेदन के साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा स्वयं पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 22 रुपये का डाक टिकट के साथ आवेदन जो है निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जो है सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के पते पर भेजना है। आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर जिला विधि प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उक्त वर्णित तिथि के बाद आवेदन प्राप्त किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा प्रॉपर जो है फॉर्म भरने का जो है गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है। आप जो है इसी के अनुसार जो है फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र में जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जो भी आपका कंप्यूटर का ज्ञान का जो है आपका सर्टिफिकेट जिसको तकनीकी योग्यता बोला गया है, प्रमाण पत्र में जैसे कि उम्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी जो है अटैच करना है। और एक एक्स्ट्रा लिफाफा आपको जो है ना उस पर 22 रुपये का जो है ना पोस्टेज स्टाम्प चिपका होना चाहिए। ये लिखा हुआ है, देख रहे हैं, डाक टिकट जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे 2 में आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और इसको जो बड़ा लिफाफा जिसके अंतर्गत सभी डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे, सभी आवेदन फॉर्म को रखेंगे, उसके अंतर्गत इसको भी रखना, इस मतलब लिफाफे को ये खाली होना चाहिए उधर से, ताकि आपका एडमिट कार्ड आ सके। तो इसीलिए लोग 22 रुपये का पोस्टेज स्टाम्प मांगे ताकि आपको एडमिट कार्ड भेज सके। तो ये आपके पास मतलब एक्स्ट्रा मांगा गया है। और आपको भेजना कहाँ है तो सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ, इसी एड्रेस पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो है फॉर्म को भेज देना है। अब यहाँ बताया गया कि आवेदन भारत का नागरिक हो, आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो, अच्छा चरित्र का हो, आवेदक जो सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में है को छोड़कर शेष आवेदक का स्थानीय नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है। और सामान्य कोटि के आवेदक को उम्र 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष मिनिमम चाहिए उम्र और मैक्सिमम 37 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे बताया गया कि 18 से 40 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। महिला के लिए आवेदकों के लिए 18 से 42 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 45 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। परीक्षा शुल्क यहाँ पे नहीं लगेगा, फॉर्म भरने के लिए कोई भी आपको फ़ी नहीं लग रहा है। बस आपको 22 रुपये का जो पोस्टेज स्टाम्प मतलब लिफाफा है वो आपको बस भेजना पड़ रहा है। अब यहाँ पे बताया गया कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मात्र के कारण आवेदक को लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा, मतलब जाना सुनिश्चित नहीं है। प्राधिकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि आवेदक का स्क्रूटनी कर सकता है। मतलब यहाँ पे जो शैक्षिक योग्यता बताया गया है उसी से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा।
यहाँ पे आपकी स्क्रूटनी की जाएगी फॉर्म, उसके बाद आपको लिखित परीक्षा या साक्षात्कार भी बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया सकता है, समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट भी सिलेक्शन हो सकता है। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक अपेक्षित योग्यता नहीं रखता है तथा उसके द्वारा कोई गलती सूचना दी गई है तो इसके छिपाने की कोशिश की गई है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जा सकता है। यहाँ बताया जा रहा है कि कार्यालय सहायक क्लर्क तथा रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर नियोजित हेतु कुल 75 अंक का स्क्रीनिंग टेस्ट अथवा लिखित परीक्षा 25 अंक का होगा और 25 अंक का संस्कार और 25 अंक का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। कार्यालय परिचारी पद के लिए 50 अंकों का संस्कार होगा। तो कुछ ऐसे पद है जिसमें बताया गया है कि आपका जो है लिखित परीक्षा भी होगा, और कुछ ऐसे पद जैसे परिचारी वाले पद पे बोला गया है कि आपका 50 अंक का सिर्फ साक्षात्कार होगा। और यहाँ पे जो आपका क्लर्क वाला पोस्ट है और जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला पोस्ट है उसके लिए बताया गया कि 75 अंक का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और फिर आपका 25 अंक का लिखित टेस्ट होगा और फिर 25 अंक का कंप्यूटर टेस्ट होगा। तो ये आपका होने वाला है, संविदा पर आधारित है, 1 वर्ष के लिए यह मान्य होगा। अभ्यर्थी शारीरिक सरकारी सेवा के रूप में भविष्य में दावा नहीं करेंगे। तो ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, आपको 1 साल के अंतर्गत हटाया भी जा सकता है या उसको बढ़ा भी दे सकता है। अब यही आपका आवेदन फॉर्म है, नीचे में आप देखेंगे या आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे इसे भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आवेदित का पद का नाम, किस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं, यहाँ पे अपना फोटो चिपका के यहाँ क्रॉस साइन करना है। आवेदक का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता भरना है। अन्य योग्यता को यह तो भरेंगे, जन्मतिथि यहाँ पे लिखेंगे और इतना को आपका उम्र कितना हो रहा है बताएंगे। नेशनलिटी इंडियन रहेगा। यहाँ से आप बताएंगे कि आप कौन से पुरुष महिला क्या है। आवेदक की कोटि क्या है या कोटि अपना बताएंगे। नियोजनालय का नाम तथा पंजीकरण, एक जो है रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए, रोजगार पंजीयन, ये हर एक जिला में रोजगार पंजीयन होता है, उससे आप करवा लेंगे और यहाँ पे उसकी संख्या लिखेंगे। क्या आवेदक किसी सरकारी सेवा अथवा प्राइवेट सेवा में कार्यरत है, अगर है तो हाँ नाम में बताएंगे और उसका संलग्न करेंगे प्रमाण पत्र। क्या आवेदक के विरुद्ध पहले कोई मुकदमा चल रहा है अथवा वर्तमान में मुकदमा चल रहा है, यहाँ पे हाँ ना बताना है। क्या आवेदक मेडिकली फिट है, आपको हाँ कर देना है। यहाँ आपका ना साइन करना है और यहाँ पे भी आपको साइन करना है। यहाँ अपना स्थान और तिथि लिखेंगे और यहाँ पे जिला विधि सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ द्वारा भरा जाएगा, तो इसको आपको नहीं भरना है, इसको आपको छोड़ देना है। आवेदक द्वारा भरा जाएगा, ये आपको खुद से भरना है। आवेदक का नाम हिंदी में अंग्रेजी में, आवेदक के पिता का नाम, आवेदक का स्थायी पता और आवेदक का वर्तमान पता और मोबाइल नंबर, ये आपको खुद से भरना है। ये वाला जो है वो लोग भरेंगे, ये भी से ध्यान देना, ये आपको नहीं भरना है। आवेदक का स्व हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका के यहाँ क्रॉस साइन कर लीजिएगा, समझ रहे ना, मतलब यहाँ पे इस तरह से और यहाँ ऐसे कर लीजिएगा। तो ये चीज़ आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये आवेदन फॉर्म है, 2 पेज का है, इसे आप क्या करेंगे, भरेंगे और भरने के बाद से 2 लिफाफा लाएंगे मार्केट से। समझ लीजिए कैसे फॉर्म को भरना है। एक लिफाफा बड़ा होगा और एक थोड़ा सा छोटा होगा। ये छोटा इसलिए कि इस लिफाफे को इसके अंतर्गत ही रखना है। इसके अंतर्गत जो भी आपके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है, वो जाति, निवास जो भी मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे। इसके अलावा आप जो है ना ये जो एक्स्ट्रा आपने लिफाफा मंगाया हुआ है इस पर आपका एड्रेस होना चाहिए 2 में ऐसे, ठीक है। और यहाँ 22 रुपये का एक पोस्टल स्टाम्प भी चिपका होना चाहिए। आप डाक में जाएंगे, बोलेंगे 22 रुपये का हमें एक डाक टिकट दीजिए, वो दे देंगे, आपको यहाँ पे चिपका देना है और इस लिफाफे को भी इसके अंतर्गत रख देना है। और यहाँ 2 में जो भी सेवा विधि जो सचिव है उनको भेजना है उसका एड्रेस होना चाहिए। अब फ्रॉम में आपका यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए और इसको आपको जो है स्पीड पोस्ट से ले जाकर भेज देना है। बस इतना ही से फॉर्म भरना है। तो ये प्रोसेस है फॉर्म भरने का। अब ये आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। या आप जो है नालंदा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए नालंदा का ऑफिशियल जो साइट है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ आपको नोटिस में आना है और यहाँ पे आना है आपको रिक्रूटमेंट का। इस पे रिक्रूटमेंट पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो अंतिम तिथि है वो बताया गया कि 18/9 तक अंतिम तिथि है, 3 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे या आपका आवेदन फॉर्म जो है इस प्रकार से देखेंगे डाउनलोड हो जाएगा। और इसी को आपको क्या करना है फ्रेंड्स, पढ़ लेना है और यहाँ पे आवेदन फॉर्म भी नीचे में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।